और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर। तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर आए केजरीवाल की दहाड़ से सियासी माहौल गर्म हो चुका है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी और बीजेपी पर करारे वार किए हैं और वन नेशन वन लीडर से योगी तक जबरदस्त वार किया। अब जेल से रिहाई के बाद केजरीवाल की चुनावी लड़ाई शुरू हो चुकी है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। तो इसलिए सीएम पद से नहीं दिया इस्तीफा। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल कनॉट पैलेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। वहां से वापस आने के बाद आप हेडक्वार्टर से केजरीवाल ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब मैं जेल के अंदर था तो कुछ लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को किसी भी पद का लालच नहीं हुआ। मैं यहाँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने नहीं आया। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, उसको छोड़कर दिल्ली की झुग्गियों के अंदर 10 साल तक काम किया। कहा कि जब जनता में मुझको पहली बार मुख्यमंत्री बनाया तो उसूलों के ऊपर 39 दिनों के अंदर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। सीएम बनने के लिए लोग अपना दाहिना हाथ कटवाने को तैयार होते हैं। मेरे लिए सीएम पद महत्वपूर्ण नहीं। आज मैंने जेल जाने के बाद भी सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया, क्योंकि पिछले 75 साल में भारत में दिल्ली के अंदर सबसे ऐतिहासिक बहुमत आम आदमी पार्टी जीती। इतने भारी बहुमत से किसी भी राज्य की सरकार नहीं बनी। आपको बता दें कि उन्होंने पार्टी ऑफिस में पहली चुनावी भाषण दिया। उन्होंने 21 मिनट की स्पीच की शुरुआत हनुमान जी से की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाही, भ्रष्टाचार, देश विपक्षी गठबंधन से होते हुए प्रभु यानी भगवान पर खत्म की। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर हमला बोला। दावा किया कि अगर ये चुनाव मोदी जीत गए, योगी जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। बीजेपी पर कई और भी निशाने साधे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी और गठबंधन के प्रदर्शन को लेकर भी केजरीवाल ने कई दावे किए हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। हमारा देश बहुत महान है, 4000 5000 साल पुराना हमारा देश है। इसके पहले पिछले 4000 साल में कई मौके आए जब इस देश के ऊपर तानाशाहों ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन तानाशाहों का तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि तानाशाह ने हमारे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेंक दिया। आज एक तानाशाह इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहता है। आज एक तानाशाह इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहता है। मैं पूरे तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं उस तानाशाह के खिलाफ। 140 करोड़ लोगों का साथ चाहता हूं मैं। केजरीवाल की बड़ी बातें। पीएम मोदी अमित शाह को पीएम बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। जो मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं, वो ये सोच लें कि वो शाह को वोट दे रहे हैं। केजरीवाल ने योगी सरकार पर भी बड़ी बात कही। दावा किया अगर बीजेपी चुनाव जीती तो यूपी का सीएम बदल जाएगा।
2 महीने में सीएम योगी को हटा दिया जाएगा। विपक्ष के नेताओं पर हो रही कार्रवाई के बारे में कहा, मोदी देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं। ये विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल देंगे। अगर बीजेपी ये चुनाव जीती तो थोड़े दिन बाद ममता दीदी, स्टालिन साहब, तेजस्वी यादव, पिनाराई विजयन, उद्धव ठाकरे जेल की सलाखों के पीछे होंगे। मोदी पर बीजेपी नेताओं का करियर खत्म करने का भी आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा, इन्होंने मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी, सुमित्रा महाजन की सियासत खत्म कर दी। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश का चुनाव जिताया, उन्हें सीएम नहीं बनाया गया, उनकी राजनीति भी खत्म कर दी गई। वसुंधरा राजे हरियाणा के खट्टर, रमन सिंह जैसे कई बड़े नेताओं की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला नंबर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। अगर ये चुनाव मोदी जीत गए तो योगी जी का भी करियर खत्म हो जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि 4 जून को बीजेपी सरकार नहीं रहेगी। कहा कि इंडिया ब्लॉक की नई सरकार बनेगी। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने एक बेहद खतरनाक मिशन चला रखा है। इस मिशन का नाम वन नेशन वन लीडर। इसके तहत वह देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं। वे इसे 2 स्तर पर चला रहे हैं। मोदी का तौर तरीका तानाशाही है। वन नेशन वन लीडर का मतलब है कि देश में क्या एक ही नेता बचेगा। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पिछले 75 साल में भारतवर्ष में इतने चुनाव हुए, आज तक दिल्ली की तरह कहीं इतने भारी बहुमत से किसी की सरकार नहीं बनी। इसीलिए एक मेरे खिलाफ साजिश रची, यही कि फर्जी केस लगा दो, इस्तीफा दे देगा। मैंने भी सोच लिया, नहीं दूंगा इस्तीफा, जेल से सरकार चलाऊंगा। अगर जनतंत्र को जेल में डालोगे तो मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। हेमंत सोरेन को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, जेल से सरकार चलानी चाहिए थी। ऐसे तो ये जिस राज्य में चुनाव हारेंगे वहां के मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में डाल देंगे और सरकार गिरा देंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।